दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिला। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदू की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा यार, कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही है तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। उन्होंने कहा किसके चरणों में गिरे पड़े। देखिए आजकल वनडे क्रिकेट का जमाना आ गया, जब टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन मैं उसे बता रहा हूं, मगर इसलिए याद दिला, तो दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहते थे चश्मा पहन लेना। 2-0 कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा विधानसभा 0, दूसरी बार लोकसभा विधानसभा 0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई। ऐसा क्या देखा भैया कांग्रेस में कि आज उससे गठबंधन करने पे आ गए और हमसे कह रहे हो हम गिर गए? और अभी देखिए कितनी शिद्दत से अजीत पवार जी के उनकी शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी। अरे भाई वो संजय सिंह का वीडियो देखो जाके, ये सब परिवार की पार्टी उत्तर से दक्षिण चुनिए, फलाना 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 फलाना। और उसके बाद शीला दीक्षित जी का याद है, पीछे लिखा हुआ बेईमान, और केजरीवाल जी ईमानदार, और आज दोनों साथ साथ झंडा बरदार। अरे साहब इसीलिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। जो ये कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए, वो अब जेल से जलवे से शासन करते हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, इन दिनों भारत में लोकसभा इलेक्शन अपने पूरे चरम पर है। सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार खुलकर और बहुत तगड़े तरीके से कर रही हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे इल्ज़ाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, पहले ही आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले के इल्ज़ाम हैं, उसके कारण उसके कई नेता अंदर हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए बेल पर बाहर आए हैं। 2 जून को वे फिर अंदर जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी की एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के हैरासमेंट के इल्ज़ाम भी अरविंद केजरीवाल के पीए पर लगे हैं। उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को विदेशी फंडिंग लेने के लिए इल्ज़ाम लगा है। ईडी ने निकाला है कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से फंडिंग ली है। इसके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के ऊपर डिबेट हो रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता यानी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश शुक्ला भाजपा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वह राजनीति के लिए लोगों की पार्टियां तोड़कर सबको अपनी तरफ मिलाते हैं, और अरविंद केजरीवाल किसी की पार्टी को तोड़ते नहीं, वह ईमानदार हैं। आइए देखते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजेश गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जवाब दिया। ये जो गठबंधन ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिला। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा यार, कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही है तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के ऊपर आपने छापा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आर्डिक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए, आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना लोगों को छलोगे? पहली बात इन्होंने कहा किसके चरणों में गिरे पड़े। देखिए आजकल वनडे क्रिकेट का जमाना आ गया, जब टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन हाँ मैं उसे बता रहा हूं, मगर इसलिए याद दिला, तो दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहते थे चश्मा पहन लेना। 2-0 कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा विधानसभा 0, दूसरी बार लोकसभा विधानसभा 0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई। ऐसा क्या देखा भैया कांग्रेस में कि आज उससे गठबंधन करने पे आ गए और हमसे कह रहे हो हम गिर गए? और अभी देखिए कितनी शिद्दत से अजीत पवार जी के उनकी शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी। अरे भाई वो संजय सिंह का वीडियो देखो जाके, ये सब परिवार की पार्टी उत्तर से दक्षिण चुनिए, फलाना 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 फलाना। और उसके बाद शीला दीक्षित जी का याद है, पीछे लिखा हुआ बेईमान,
और केजरीवाल जी ईमानदार, और आज दोनों साथ साथ शीला जी तो है नहीं झंडा अब। बरदार। शीला जी अरे है कहाँ? साहब, इसीलिए कांग्रेस कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो भी आ गई। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे, और आज कांग्रेस के चरणों में गिर के कैसा समर्थन कर रहे हैं यार। हम 1951 में बने, 80 में भाजपा बने, आज 73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। ये कसम खा के आओ, 73 दिन में कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई। ये अंतर है हमारी फितरत और जी जी आपने जो हमारी पार्टी के बारे में कहा, जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, हमने करप्शन के खिलाफ पॉलिटिक्स करी। यस, उस वक्त वो नाम थे, अगर शीला दीक्षित जी का नाम था, हमने उसके बारे में बात करी, हमने अपने एफआईआर कराई, इन्होंने हमसे एसीबी छीन ली। अगर वो एसीबी हमारे पास होती तो हम कुछ करते, हमारे सारे दांत निकाल लिए। आप कहते हैं मैं काटते क्यों नहीं, आप दांत दो ना काटे तो हमें कहना। आप जब हमें कुछ करने नहीं देते, सुनिए उसके बाद में सुनिए, जो गठबंधन की ये बात बार-बार ये बोलकर आप फंस गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने बोला कि अगर एसीबी होती तो हम कार्रवाई, वो भ्रष्ट है, हमारे पास एजेंसी नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो साथ देंगे। शीला जी अब दिवंगत तो साथ देंगे। शीला जी अब दिवंगत भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए। नहीं, अगर होती तब तो कुछ इंक्वायरी होगी, एसीबी इंक्वायरी करती, फांसी थोड़ी देती जो उसमें आता हुआ था। अब जैसे बार-बार कह रहे थे कि कहां चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बंगाल चले जाओ। अरे हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं, आप जो भी वहां पे शहजादा शेख है, शाहजहां शेख है, हमें तो नाम भी ढंग से नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? सुनिए बात, सुनिए। क्यों नहीं पता? सुनिए, अरे मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है वहां से। इनको इन्हीं नामों ये से राष्ट्रीय राजनीति पार्टी चलती है, है। इनकी ये बात राष्ट्रीय राजनीति की पार्टी बातों में है, चलती क्षेत्रीय है। पार्टी मैं है। लेकिन ठोक के कह रहा हूं कि जो आदमी अगर से गलत करा तो फांसी दे दो। तुम कह दो आपको प्रज्वल समझ नहीं पता? तुम कहो प्रज्वल सिंह को फांसी दे दो, तुम्हारी हिम्मत है कुछ कह जाए प्रज्वल सिंह को, मतलब आवाज नहीं निकलती। ये जो पॉलिटिक्स है ना, किस बात पे भाई, कार्रवाई तो जांच हो रही है ना। कब तक जांच होगी? अरे दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया हुआ है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, आप उसके बाद में कौन सी जांच करना चाहते हो? आप कोई जांच नहीं करते, आप डर के बैठते हो क्योंकि यूपी के अंदर उनकी 54 यूनिवर्सिटीज है, आपकी आवाज नहीं 54 यूनिवर्सिटीज है, आप इसकी तो कुछ भी बोले चले जाएंगे। 54 का नाम बताइए, 54 का नाम बताइए, 54 के नाम बताइए, 54 हर चीज बाएं बाएं सारे कुछ भी बोल देंगे। 54 के नाम बता दो। 54 तो अब ये काम करने के लिए बैठे हैं।